हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है मकर संक्रांति और हम लोग घुघुते बना रहे हैं। बना तो हमने कल रात दिए थे, अभी तल रहे हैं। तो दिखाते हैं हम आप लोगों को कि हमने घुघुते कैसे बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये बना दिए हमने घुघुते, कल रात ही बना दिए थे हमने। और ये बना रखे हैं खजूर। और इधर नेहा काट रही है पकौड़ियों के लिए प्याज और आलू। और ये मैंने रखा है चूल्हे में तेल गरम करने के लिए। अब इसमें मैं घुघुते तलूंगी और आप लोगों को घुघुते तलते समय घुघुती त्योहार के पीछे जो कहानी है उसको भी बताऊंगी कि घुघुती त्योहार क्यों मनाते हैं हम। तो आइए तलते हैं घुघुती और बताते हैं आपको घुघुती त्योहार के पीछे की कहानी। तो फ्रेंड्स, ये हम घुघुती तल रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। इस घुघुती त्योहार को पूरे उत्तराखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हमारे कुमाऊं मंडल में इसको और भी अच्छी तरीके से मनाया जाता है और कौवों को बुला के घुघुती माला खिलाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये घुघुती त्योहार क्यों मनाते हैं हम लोग, इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी बताऊंगी मैं आप लोगों को। मैंने भी अपने बुजुर्गों से सुनी है ये कहानी, तो बताती हूँ आप लोगों को कि ये घुघुती त्योहार क्यों मनाते हैं हम। तो एक छोटा सा परिवार था, उसमें एक चैतू और घुघुती नाम की लड़की और एक लड़का रह रहा था। एक बार क्या हुआ कि एक त्योहार आया, वो घुघुती की माँ अरसे और रोटने बना रही थी। तो वो चैतू को बोलती है, जा चैतू अपनी दीदी को बुला के आ कि माँ बुला रही है। तो चैतू दौड़ते हुए जाता है अपनी घुघुती दीदी को बुलाना है, लेकिन घुघुती वहां पे अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रही होती है। और वो बोलता है कि घुघुती दीदी, माँ तुझे बुला रही है कि अरसे और रोटने खाने आ जा। तो उसकी दोस्त ऐसे मजाक करती हैं और बोलती हैं कि चैतू, अब घुघुते तेरी दीदी अरसे और रोटने खाने के लिए नहीं, बल्कि अब परोसने का काम करेगी, क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली है। तो वो अपने परिवार को खाना परोसने का काम करेगी। तो थोड़ी चैतू उदास हो जाता है और बोलता है कि क्या घुघुती दीदी, आपके दोस्त लोग सही कह रहे हैं कि तेरी शादी हो जाएगी तो तू हमें छोड़ के चले जाएगी। तो घुघुती बोलती है कि नहीं, मैं छोड़ के जाऊंगी, लेकिन मैं एक ऐसे माह में जरूर आऊंगी जिस माह में खूब हरियाली होती है और सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। उस महीने को चैत का महीना कहते हैं। मैं हर चैत के महीने में तुझसे मिलने आऊंगी और तेरे साथ ही बैठ के खाना खाऊंगी। तो चैतू खुश हो जाता है और चैतू और घुघुती दोनों अपनी माँ के पास चले जाते हैं। जब वो जाता है अपनी माँ के पास, तो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, दीदी की शादी हो जाएगी तो दीदी मुझसे मिलने तो आएगी ना। तो माँ कहती है हाँ आएगी। तो एक ऐसा समय आता है कि जब घुघुती की शादी हो जाती है, वो विदा हो जाती है और अपने ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन कुछ समय बाद वो अपने ससुराल में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे अपने मायके आने तक की फुर्सत नहीं मिलती है। वो जब अपने मायके में अपने ससुराल में देखती है कि वहाँ की बहू बेटियां ससुराल मायके आ रही हैं, तो उसका भी मन करता है कि मैं भी इस पहाड़ी पार जाऊं अपने मायके और अपने भाई चैतू और अपनी माँ से मिलूं। लेकिन वो काम, उसके ससुराल में इतना काम रहता है कि वो जा नहीं पाती है। लेकिन उसे अपने ससुराल की, अपने मायके की तो बहुत याद आती है। एक दिन बहुत साल बीत जाते हैं। बहुत सालों बाद चैतू कहता है अपनी माँ से, माँ मुझे घुघुती दीदी के ससुराल जाना है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। वो तो कभी यहाँ नहीं आ पाती है अपने काम की वजह से, लेकिन मैं जा सकता हूँ। तो माँ कहती है चले जा, लेकिन शाम को जल्दी आना। तो माँ उसके पास एक सोने की जंजीर देती है और अरसे और रोटनी बना के भी देती है। तो चैतू को बोलती है, ले ये तेरे लिए रास्ते में खाने के लिए खाना है। और चैतू अपनी दीदी के ससुराल की ओर चल पड़ता है। जब वो अपनी दीदी के ससुराल पहुंचता है तो बहुत खुश रहता है कि मैं अपनी दीदी से क्या क्या बातें करूंगा, इतने साल बाद मिलके मुझे बहुत खुशी होगी। मैं उसे गले लगाऊंगा, उससे ढेर सारी बातें करूंगा, उससे पूछूंगा कि तू अपने मैथ क्यों नहीं आती है। तो तूने कहा था कि मैं चैत के महीने में उससे मिलने आया करूंगी, लेकिन तू आती क्यों नहीं है। जब वो अपनी दीदी के ससुराल पहुंचता है तो दीदी को देखता है, दीदी सोई रहती है। तो वो कहता है कि सोए हुए इंसान को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि पहले के लोग कहते थे कि सोए हुए इंसान को नहीं जगाना चाहिए।
तो वो काफ़ी देर तक राह देखता है कि कब मेरी घुघुती दीदी उठेगी, मैं उससे ढेर सारी बातें करूँगा, लेकिन घुघुती नहीं उठती है। वो काफ़ी राह देखता है कि मेरी दीदी उठ जाए, लेकिन घुघुती उठती ही नहीं है। तो वो सोचता है कि अब माँ भी घर में अकेली है तो मुझे जाना चाहिए, देर भी हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है। तो वो जो उसकी माँ ने चैन दिया रहता है वो अपनी दीदी के गले में पहनाता है, और जो अरसे और रोकने की पोटली थी उसको एक चादर में बांध करके अलमारी में रख देता है, और एक चिट्ठी लिखता है कि घुघुती दीदी, मैं आया था लेकिन तू सोई थी, मुझे उठाना सही नहीं लगा, इसीलिए मैंने ये चेन तुझे पहना दी है और ये अरसे और रोटने तेरी अलमारी में रख दिए हैं, तू इसे खा लेना। जब शाम को घुघुती उठती है तो वो एक सुंदर सी महक को महसूस करती है और उठती है। तो वो कहती है ये तो मेरे मायके की अरसे और रोटने की खुशबू है। तो वो उठ पड़ती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है उठ के, तो उसको उसके गले में एक चेन दिखती है। तो वो कहती है कि ये चेन मुझे कौन पहना गया। तभी वहां पे एक चिट्ठी रखी रहती है उसके भाई की, और उसके भाई ने उसमें लिखा रहता है कि घुघुती दीदी तू सोई थी, मुझे तुझे उठाना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं तुझसे बिना मिले ही चला गया। मैं काफी देर से राह देख रहा था तेरे उठने की, लेकिन तू उठी नहीं। तो घुघुती उस चिट्ठी को पढ़ के बहुत मायूस हो जाती है। वो सोचती है कि मैं कैसी अभागन बहन हूँ जो अपने भाई के आने पे उसे मिली भी नहीं, और उसे भूखे ही पेट यहाँ से वापस भेज दिया। तो वो बोलती है कि मैं कैसी अभागन बहन हूँ, अपने मन ही मन में अपने आप को कोसती है कि मैं ऐसी अभागन बहन हूँ कि जिसने अपने भाई को ना खाना खिलाया, ना पानी पिलाया, भूखे ही पेट भेज दिया। आज वो पहली बार जो मेरे ससुराल आया था, लेकिन मैं उसकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाई, और इसी दुख के साथ वो रोते रोते वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। तब वो एक घुघुती पक्षी के रूप में आती है और अपने मायके में रोज वही कहती है कि वो अपनी अपने टोन में कहती है कि मेरा भाई आया था लेकिन मैंने उसको भूखे ही भेज दिया, खाना नहीं खिलाया, मैं कैसी अभागन बहन हूँ। तो अपनी भाषा में घुघुती जब बन जाती है तो अपनी भाषा में बोलती है ऐसा, और रोते रहती है अपने मायके की उन पहाड़ियों पे। रोज हर दिन घुघुती त्योहार के दिन यही बात बोलती है। तो दोस्तों, हम त्योहार घुघुती नाम की ही लड़की के नाम से इस घुघुती त्योहार को मनाते हैं। वो जनवरी महीने में ही मरी थी, इस अफसोस में कि मैं इस अफसोस में मरी थी कि मैं अपने भाई को खाना नहीं खिला पाई, उसे पानी नहीं पूछ पाई। इसीलिए वो हर महीने घुघुती त्योहार पे रोती है। तो हम लोग इसीलिए उसके उत्साह में घुघुती त्योहार मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो, पुराने लोगों द्वारा बताई हुई, मुझे ज़्यादा याद तो नहीं है, पर पुराने लोग बोलते थे जब हम छोटे छोटे थे तो सुनाते थे ये कहानी दादी लोग कि घुघुती त्योहार हम क्यों मनाते हैं। ज़्यादा तो मुझे याद नहीं है, पर जितना भी मुझे याद था मैंने ये घुघुती त्योहार पे सुना दिया आप लोगों को। अगर अच्छी लगी होगी मेरी ये कहानी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना। तो देख लो आप, हम लोगों की ये घुघुती बन रही है। इतनी तो मैंने बना दी है, कुछ कुछ जल भी गई हैं। पहले आप थोड़ी आंच तेज हो गई थी तो कुछ तो जल भी गई है, लेकिन कुछ अच्छे बने हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, ये हमारे खजूर और पूरी पकौड़ी और ये रहे हमारे घुघुते, सब कुछ बन के तैयार हो चुका है। पूजा भी कर ली है, अब है खाने की देरी। तो हमारी पूजा भी हो चुकी है और ये रहे पूरी पकौड़ी, अब है खाने की देरी। खाते हैं, पेट में भूख भी लगी है। और ये रही नेहा राक्षस जो कि पूरी पकौड़ी खाने लग गई है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।